नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते ओक्ष्यामि समयपाहुड निर्मोसुद केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज पुण्य पाप अधिकार पर अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है और कल तक अपन ने गाथा नंबर किस गाथा का स्वाध्याय कर रहे थे बताओ। एक 155 हो गई थी, भावार्थ भी हो गया था। 55 का भावार्थ चल रहा था। भावार्थ हो गया था, एक बार पढ़ते हैं। भावार्थ है ना, 155 गाथा का भावार्थ। आज अपने को स्वाध्याय करनी है 156 गाथा पर। आत्मा का असाधारण स्वरूप ज्ञान ही है और इस प्रकरण में ज्ञान को ही प्रधान करके विवेचन किया है। इसलिए सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों स्वरूप ज्ञान ही परिणमित होता है। मतलब ज्ञान ही ज्ञान करता है, ज्ञान ही विश्वास करता है और ज्ञान ही आचरण करता है। ज्ञान ही निश्चिंत होता है, ज्ञान ही निर्भर होता है, ज्ञान ही सुखी होता है। सारी चर्चा कहाँ से कर रहे हैं? ज्ञान से। देखो बहुत टेक्निकल बातें हैं। जैसे श्रद्धा की बात आती है तो क्या बोलते हैं? विपरीत अभिनिवेश रहित, है ना, ये शब्द आता है बार बार। तो विपरीतता ज्ञान से ही निकलती है। ज्ञान आगम के माध्यम से सही स्वरूप को जानता है, ज्ञान ही जानता है। जब ज्ञान सत्य स्वरूप को जानकर निश्चिंत होता है तो श्रद्धा अहम करती है। इसलिए पूरी बात ज्ञान से कर रहे हैं। बात ये चल रही है कि तुम शुभ परिणामों में संतुष्ट हो, ये कह रहे हैं। वे बहुत उच्च क्वालिटी के भी शुभ भाव क्या है? दुख रूप है, दुख के हेतु है, बंध के कारण है। ज्ञान से मोक्ष होता है, ये कहना चाह रहे हैं, है ना। तो ज्ञान, तीनों स्वरूप ज्ञान ही परिणमित होता है, यह कहकर ज्ञान को ही मोक्ष का कारण कहा है। ज्ञान है वह अभेद विवक्षा में आत्मा ही है, ऐसा कहने में कुछ विरोध नहीं है। इसलिए टीका में कई स्थानों पर आचार्य देव ने ज्ञान स्वरूप आत्मा को ज्ञान शब्द से कहा। अपना कल भावार्थ हो गया था। देखो कल ऐसे एग्जाम्पल ऐसे ख्याल में आया है ना, तो थोड़ा शेयर करते हैं। बहुत समझने की बात है, थोड़ा ध्यान से सुनना। जैसे ऐसा लगता है ना, अरे अणुव्रत नहीं होंगे तो कैसे, महाव्रत नहीं होंगे तो कैसे, है ना। अब अपन ये विचार करो कि महाव्रत क्या चीज है, अणुव्रत क्या चीज है, चौथा गुणस्थान क्या चीज है, पहला गुणस्थान क्या चीज है। अपन कषायों के माध्यम से इनको देखो, है ना। महाव्रत वो चीज है, संजुलन कषाय वो चीज है जिसके होने पर
छपक श्रेणी आरोहण नहीं हो सकता। क्या बोला? अणुव्रत वो चीज है जिसके होने पर महाव्रत नहीं हो सकते। अप्रत्याख्यान कषाय वो चीज है जिसके होने पर अणुव्रत नहीं हो सकते। अनंतानुबंधी वो चीज है जिसके होने पर सम्यक दर्शन और देश संयम नहीं हो सकता। अभी लिख लेना, फिर विचार करना इस पर। अब दूसरी भाषा में बोलो। अनंतानुबंधी किसे कहते हैं? जो स्वरूपाचरण नहीं होने देती, तो ये तो आगम में ही लिखा है। अप्रत्याख्यान किसे कहते हैं? जो देश चारित्र नहीं होने देती, है ना। अब देखना, जैसे अनंतानुबंधी का अभाव हुआ तो वो सम्यक दर्शन को रोक रही थी ना, तो सम्यक दर्शन हो गया उसके जाने पर। समझ में आया? अप्रत्याख्यान किसे कहते हैं? जो देश चारित्र नहीं होने देता, तो अप्रत्याख्यान गई तो अपने आप ही देश चारित्र होने लगा। कौन सा होने लगा? वो प्रत्याख्यान का उदय चल रहा है, तो प्रत्याख्यान देश चारित्र तो होने देगा, लेकिन सकल संयम नहीं होने देगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? एक एक कषाय का कैसा स्वरूप है। अब इस समय चूंकि पहले गुण स्थानवर्ती को चारों ही कषाय मौजूद हैं, चारों प्रकार की पूरी 25 कषाय है ना। अनंतानुबंधी, क्रोधमान, मायलोभ, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, ये 16 और 9 कषाय। हास्य रति, अरति, शोभ है, जुगुप्सा, स्त्री, वेद पुरुष, नपुंसक, है ना। अब अभी ऐसी कषाय है जो सम्यक दर्शन नहीं होने दे, अभी ऐसी कषाय है जो देश चारित्र नहीं होने दे, अभी ऐसी कषाय है जो महाव्रत नहीं होने दे, अभी ऐसी कषाय है जो भगवान नहीं बनने दे, है ना। ये समझना। अब देखो, अब इसको ऐसा समझो, अब एक एक कषाय मिटती जाएगी। जो अणुव्रत नहीं होने दे रही तो अणुव्रत होने लग जाएंगे, जो सकल संयम नहीं होने दे रही वो मिटेगी तो सकल संयम होने लग जाएगा। अस्थि नास्ति से देख रहे हैं ना अपन। संजुलन कषाय महाव्रत तो होने दे रही है, लेकिन छपक श्रेणी आरोहण नहीं हो पा रहा। ऐसा होने दे रही है और ऐसा नहीं होने दे रही, ऐसा सारी कषायों में लगाओ। अब इसको ऐसा समझो कि 4 बल्ब है, 4, एक एकदम ब्लैक कलर की लाइट फेंक रहा है वो, एक ब्लू कलर की लाइट फेंक रहा है, एक समझो येलो कलर की लाइट फेंक रहा है, और एक व्हाइट कलर की लाइट फेंक रहा है। जैसे 4 बल्ब है, तो अभी समझो चारों बल्ब जल रहे हैं। इस समय चारों बल्ब जल रहे हैं, तो आपको रोशनी कैसी दिखेगी? चारों बल्ब जला दें तो बोलो। साइंस है थोड़ी सी, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। चारों बल्ब जल रहे हैं, व्हाइट, येलो, ब्लू, ब्लैक, तो आपको कौन सी लाइट दिखेगी? शांत रूम, बोल ही नहीं रहे तो बोलो ना। चारों जलने पर ब्लैक ही दिखेगी। ब्लैक ही दिखेगी, ठीक। समझ में आ रही है? ब्लैक ही दिखेगी चारों जलने पर, है ना। अब ब्लैक बंद हो गई तो ब्लू दिखने लग जाएगी, रोशनी हो जाएगी, सम्यक दर्शन हो जाएगा, और अन्याय नीति पक्ष मिट जाएंगे। लेकिन वो जब तक ब्लू जल रही है तब तक देश चारित्र नहीं आएगा। अब यहाँ पर कह रहे हैं ना, सब कुछ ज्ञान से ही होता है ना। अब ज्ञान अनंतानुबंधी तो स्वरूपाचरण होने नहीं देती,
और अनंतानुबंधी मिट गई ना तो स्वरूपाक्षण तो होगा, लेकिन जल्दी जल्दी नहीं होने दे रही अब प्रत्याख्यान 15-15 दिन के अंतराल में। अब जब ज्ञान से ही, अब ज्ञान अप्रोच करेगा बार बार, मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं ज्ञायक हूँ। और जैसी वापस निर्विकल्प अनुभूति जल्दी जल्दी होने लगी तो ब्लू लाइट बंद हो जाएगी। अपन ये सोच रहे हैं ना कि तो फिर अणुव्रत तो धारण करने पड़ेंगे, धारण नहीं करने पड़ेंगे, वे तो सारी कषाय अभी मौजूद हैं। वो तो काली लाइट फिक रही है ना, तो एक भी नहीं दिख रही दूसरी, वे दूसरी सारी कषाय अनंतानुबंधी के मुख में से होके निकल रही हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसी बात है। और जैसे ज्ञान में बार बार स्वभाव का आश्रय बढ़ता जाएगा और चारित्र की परिणति में स्थिरता बढ़ती जाएगी। यहाँ पे करे ज्ञान ही स्थिर हो रहा है, ज्ञान स्थिर हो रहा है मतलब चारित्र की परिणति में स्थिरता विशेष होने लगी तो ब्लू लाइट बंद हो गई। अब अणुव्रत दिखने लग गए, फिर दूसरी लाइट बंद हो गई, महाव्रत दिखने लग गए और वो भी बंद हो गई, भगवान बन गए। समझ में आ रहा है? तो सब कुछ ज्ञान से ही होता है। कल आरोन की गोष्ठी सुन रहे थे, सब लोग सुनना, आज ग्रुप पे भेज देंगे। केवल ज्ञान कल्याण के दिन सर्वज्ञ सिद्धि की गोष्ठी चल रही है, सर्वज्ञता का स्वरूप की गोष्ठी चल रही। सर्वज्ञता किसे कहते? जो जानकर भी अप्रभावी रहते और अप्रभावी रहकर सर्व को जान लेते, उसको सर्वज्ञता कहते हैं। अब सर्वज्ञता का निश्चय व्यवहार स्वरूप सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सर्वज्ञता का स्वरूप। अब कह रहे हैं कि भगवान कैसे बनते हैं, है ना? तो स्वरूप में स्थिर रह जाए तो भगवान बनते हैं। तो उन्होंने निश्चय व्यवहार से पूरी बात बताई कि पहले तो मुनि दशा कैसे अंगीकार होगी। तो कह रहे हैं कि कर्म भूमि का जीव हो, वज्र वृषभ नाना सैनन का धारी हो, सम चतुरस्र संस्थान हो, ये सारी शर्तें। और फिर छायक सम्यक दृष्टि हो, छपक श्रेणी आरोहण हो, स्वरूप में ही स्थिर रह जाए, बाहर निकले ही नहीं, फिर शुक्ल ध्यान का धारी हो, वो सर्वज्ञ बनते हैं। इतनी सारी कंडीशन वो कह रहे हैं। जैसे पुरुषार्थ भी खत्म हो जाती है हैं, है ना? जिनकी संजलन की साइड भी खत्म हो जाती है, वही होते हैं, वही होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जैसे पहले गुण स्थान में पूर्ण पुरुषार्थ होता है ना, दर्शन मोहिनी के अभाव में, है ना, इसी प्रकार अब चारित्र मोहिनी के सर्वथा अभाव के लिए वो छठवा सातवा छठवा सातवा छठवा सातवा ऐसे होते 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 फिर एकदम से अब वो वापस छठवे में नहीं आए और अब 8वें 9वें 10वें 11वें उधर चले गए। तो ऐसा कहते हैं जिनागम में कि वैसे ही फिर एक बार और उतनी ताकत से पुरुषार्थ होता है। ऐसा चारित्र मोहिनी की छपड़ा की तैयारी, अब वे सर्वज्ञ बनते हैं। एग्जाम्पल दिया ऐसा विद्वानों ने कि जैसे भाला फेंकते हैं, अब किसी ने 4 फीट 2 इंच 1 सेंटीमीटर उसकी थ्रो है ना, तो 4 फीट 2 इंच 1 सेंटीमीटर तो बार बार फेंक लेगा, लेकिन अगले 2 सेंटीमीटर के लिए उसको पुरुषार्थ करना पड़ता है। जो उसका सेल्फ रिकॉर्ड है उससे 1 सेंटीमीटर भी आगे बढ़ने के लिए पुरुषार्थ लगता है। समझ में आ रही है बात?
ऐसी है ये संजुलन। छठवा सातवां तो सहजपने चलता है, लेकिन 8वें में चढ़ने के लिए, छपक श्रेणी आरोहण के लिए वापस उस अनंत पुरुषार्थ की जरूरत पड़ती है। दो कितने जीव हैं, मुनि धर्म अंगीकार किया, संजुलन का अभाव नहीं हुआ, स्वर्ग में, फिर मनुष्य में आ गए, फिर संजुलन का अभाव, फिर मुनि दशा अंगीकार हो गई, और फिर संजुलन का अभाव नहीं हुआ, फिर देवगति चले गए। पता चला 2-3 चक्कर लग गए ऐसे। तो इसको वो हाईलाइट कर रहे थे राकेश जी। और अध्यात्म परंपरा में कहेंगे तो सहजता में से कह देंगे ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। ज्ञान अपने को आत्मा जाने तो सम्यक दर्शन हुआ, और स्थिरता बढ़ती गई, थोड़ी बढ़ी तो अणुव्रत। तो अणुव्रत का उद्यम ही नहीं होना, कहने का मतलब ये है। काली लाइट बंद हो गई तो ब्लू लाइट जल रही है, और ब्लू लाइट भी बंद हो गई तो येलो लाइट जल रही है, वो दिखने लग जाएगी येलो लाइट। तो अणुव्रत किससे आएंगे? ज्ञान की स्थिरता विशेष से अणुव्रत, और स्थिरता विशेष हो गई, प्रचुर स्थिरता हो गई तो महाव्रत। तो महाव्रत तो इसको इंडिकेट कर रहे हैं कि भगवान नहीं बन पा रहे, अणुव्रत इसको इंडिकेट कर रहे हैं कि महाव्रत नहीं आ पा रहे। समझ में आ रही है बात? ऐसे उल्टा समझते हैं कि अणुव्रत करने पड़ेंगे, महाव्रत करने पड़ेंगे। अरे इधर कषाय मिटती जा रही है तो फिर वही कषाय सामने आएगी ऑटोमेटिक, ये कहना है। आ रही बात समझ में? इसलिए अणुव्रत महाव्रत का कारण भी ज्ञान ही है। कोई शुभ भाव करने से अणुव्रत महाव्रत नहीं आते, ये कहना था। समझ में आ रही है? देखो, अब परमार्थ मोक्ष कारण से अन्य जो कर्म उनका निषेध करते हैं, जो परमार्थ मोक्ष का कारण है उनसे अन्य जो कोई कर्म है उसका निषेध की करते हैं। कौन सा अधिकार चल रहा है? बोलो, अधिकार कौन सा चल रहा है? पुण्य पाप अधिकार। और पुण्य पाप अधिकार में भी किसका अधिकार है? बोलो, ज्ञान का अधिकार है। पुण्य पाप अधिकार में भी ज्ञान का अधिकार चल रहा है। समझ में आ रही है बात? यहाँ पुण्य पाप का अधिकार नहीं कह रहे हैं, ज्ञान से सब कुछ होता है। ये शुभ भावों से नहीं होता मोक्ष मार्ग। पुण्य पाप अधिकार में ज्ञान का अधिकार दिखा रहे हैं। गजब की बात है। ठीक है, देखो गाथा पढ़ते हैं 156। मोतुरडिच्छयट्ठम व्यवहारेण विदुषा पवट्टन्ति परमट्टमसिदाड़दु जदीर्कम खो विहियो। विद्वान जन भूतार्थ तन करे पर कर्म नाश विधान को परमार्थ आश्रित संत के। कितनी गजब की बात कह रहे हैं। कर्म का नाश ज्ञान से होता है, सब कुछ ज्ञान से होता है। क्या बोल रहे हैं? कर्म नाश विधान तो परमार्थ आश्रित संत के। कर्म के नाश का विधान तो जो परमार्थ में स्थित संत हैं उनके होता है। भूतार्थ यज्ञ द्वारा मैं भी प्रभु बनूंगा। भूतार्थ यज्ञ क्या है? भूतार्थ यज्ञ ज्ञान में मैं भूतार्थ तत्व भगवान आत्मा हूं,
और ऐसे ज्ञान से कर्मों का होम हो जाता है, तो यज्ञ हो जाता है, भूतार्थ यज्ञ। सब कर्मों का नाश होता है भूतार्थ यज्ञ से। आंशिक शुद्धि जिससे प्रगटी, पूर्ण शुद्धि उससे पाऊं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, आनंदित प्रभुता प्रगटाऊं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, ऐसा जानकर आनंदित प्रभुता प्रगटाऊं। देखो क्या कह रहे हैं, बहुत गजब की बात है। अज्ञान से बंध और सम्य ज्ञान से मुक्ति। अज्ञान से कर्मों का बंध होता है और सम्य ज्ञान से कर्मों की निर्जरा होती है। अज्ञान से राग उत्पन्न होता है और राग कर्मों को फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, और सम्य ज्ञान से वीतरागता होती है और वीतरागता कर्मों के लिए अनफेवरेबल कंडीशन है, निर्जरा हो जाती है। समझ में आ गई बात? सीधी इक्वेशन है। निश्चय न के विषय को छोड़कर, निश्चय न के विषय को छोड़कर विद्वान व्यवहार के द्वारा प्रवर्तते हैं। और ये बहुत गंभीर बात है, निश्चय न के विषय को छोड़कर। क्या है निश्चय न का विषय? बोलो, निश्चय न का विषय क्या है? मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, ऐसा ज्ञान और विश्वास। अब इसमें डिजिट भरो। भगवान आत्मा कैसा है? अकर्ता। मैं अकर्ता ज्ञायक हूं, मैं अविनाशी हूं, ऐसा ज्ञान, विश्वास और निर्भयता है ना। इसका ओपोजिट करो, जैसे बोल रहे हैं ना कि जैन शासन एक लाइन में बोलो तो, एक शब्द में बोलो तो आत्मानुभूति है। जैन शासन इक्वल टू आत्मानुभूति। मैं आत्मा हूं ऐसी अनुभूति, मैं आत्मा हूं ऐसा विश्वास, मैं आत्मा हूं और परिणति में आनंद, निश्चिंता, निर्भरता, ये है आत्मानुभूति। ये है निश्चय का विषय। और निश्चय का विषय छोड़कर, निश्चय का विषय छोड़ दो तो फिर क्या होएगा कि मैं शरीर हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। ये निश्चय का विषय। विषय कौन करेगा? ज्ञान। विषयी कौन है? आत्मा। अब निश्चय का विषय छोड़ दिया तो फिर क्या? मैं शरीर हूं, मैं शुभ भाव कर सकता हूं, मैं दया दान करता हूं, दया दान से मोक्ष होएगा। निश्चय के विषय को छोड़कर व्यवहार में प्रवर्तते हैं। मैं शरीर हूं, अब क्या होगा? मैं शरीर हूं तो मैं शरीर हूं, जन्मने मरने वाला हूं, ऐसा ज्ञान, विश्वास और मरण का भय, मरण का टेंशन। आ रही बात समझ में? मैं शुभ भाव करता हूं, ऐसा ज्ञान और विश्वास। तो ऐसे ज्ञान विश्वास से क्या होएगा? शुभ से लाभ है तो क्या लाभ, क्या निकलेगा बात? अशुभ की टेंशन। शुभ से राग और अशुभ से द्वेष, नए राग द्वेष उत्पन्न होते रहेंगे। आ रही है बात ख्याल में? ऐसा। परंतु परमार्थ के आश्रित यतीश्वरों के ही कर्मों का नाश आगम में कहा गया है। केवल व्यवहार में प्रवर्तन करने वाले पंडितों के कर्म क्षय नहीं होता।
क्या बोला? मैं आत्मा हूं ऐसा जाने जाने सो पंडित, और बाकी सब खंडित। मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा जानने वाला पंडित, वही पंडित है, वही विद्वान है, वही संत है, वही मुनि है। आया था ना पीछे, मनन करे सो मुनि। देखो टीका, कुछ लोग परमार्थ मोक्ष हेतु से अन्य, बहुत गजब की चर्चा आ रही है, बहुत गजब की। परमार्थ हेतु कौन है? सुख का हेतु कौन है? कि भगवान आत्मा। अब परमार्थ हेतु तो पता नहीं है, और उससे अन्य जो व्रत तप इत्यादि शुभ कर्म स्वरूप मोक्ष हेतु मानते हैं, उस समस्त ही का निषेध किया गया है, क्योंकि वह मोक्ष हेतु अन्य द्रव्य के स्वभाव वाला, पुद्गल स्वभाव वाला है। देखो, जो शुभ भाव है वो क्या है? पुद्गल स्वभाव वाला है। शुभाशुभ की जड़ता तो दूर, शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख, इनमें जड़ता है, इनमें ज्ञान नहीं है, अशुभ भावों में ज्ञान नहीं है, और इनसे बंधने वाला कर्म भी पुद्गल है, और उसके फल में मिलने वाला विषय भोग वो भी पुद्गल है, और फिर उसके लक्ष्य से होने वाला पाप भाव भी पुद्गल है। चारों तरफ उसके पुद्गल है, वो जड़ स्वभाव वाला है ना। इंद्रिय के भोग मधुर विषम लावण मयी कंचन काया, ये सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है। टोटल ये जड़ की क्रीड़ा है। बोलो, जड़ चेतन की सब प्रणति प्रभु अपने अपने में होती है। आश्रव चेतन की प्रणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, ये झूठी मन की वृत्ति है, परमार्थ से बाहर है। मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा जानते नहीं, और उससे रहित व्रत शील संयम आदि को ही मोक्ष का हेतु मानते हैं, जो कि बंध का हेतु है। बोलो, देखो अभी क्या कह रहे हैं, इतनी गजब की बात कह रहे हैं। इसलिए उसके स्वभाव से ज्ञान का भवन नहीं बनता। अब वो जो शुभ भाव है वो अचेतन है, उसमें ज्ञान नहीं है, तो उससे क्या परिणमन होएगा? पुद्गल का ही। वो स्वयं जड़ स्वरूप है, उससे होने वाला बंध जड़ रूप है, और उसके फल में मिलने वाली सामग्री भी जड़ रूप है। तो बोलो, उससे ज्ञान का भवन कैसे बनेगा? समझ में आ रही है? और मैं भगवान आत्मा हूं, उससे ज्ञान का भवन होगा। और ज्ञान का भवन मतलब ज्ञान और आनंद अविनाभावी होते हैं। जहां ज्ञान है वहीं आनंद है, जहां ज्ञान नहीं वहां टेंशन है। जहां ज्ञान नहीं है, देखो एकदम सिंपल से सिंपल ले लो, LKG UKG की बात। जिस बच्चे को A फॉर एप्पल और एप्पल की स्पेलिंग APPLE एप्पल पता है, ज्ञान है ना। टीचर ने बोला, बच्चों एप्पल की स्पेलिंग बताओ, तो जिसको आती है वो कितना आनंदित है, उचक उचक के बोलेगा, मैम मैं बताऊं, आनंदित है। आता है तो आनंदित है वो, और जिसको आता नहीं है वो कैसे बैठा है? ऐसे बैठा है, ऐसे मुंह कर रहेगा नीचे, और फिर क्या होता रहेगा? टेंशन।
मैडम ने हमसे पूछ ली तो हमें तो आती नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल है समझने के लिए। ज्ञान से आनंद होता ही है। ज्ञान उसे कहते हैं जो आनंदित रहता है। ज्ञान उसे कहते हैं जो आनंद का हेतु है। जैनी किसे कहते हैं? जिनाज्ञा माने सो जैनी। ओके। जैनी किसे कहते हैं? जो जिनाज्ञा माने सो जैनी। और जिनाज्ञा क्या है? निश्चय व्यवहार दोनों तरफ से जिनाज्ञा क्या है? जिनाज्ञा है कि मैं जैन हूं, वो मैं जीव हूं, ये जिनाज्ञा है। मैं कौन हूं? मैं जीव हूं, मैं ज्ञान स्वरूप कैसा हूं, ज्ञान हो? मैं भगवान आत्मा हूं, सो जैन है। जिनाज्ञा मानी ना उसने, भगवान कह रहे हैं कि तुम जीव हो, उसने स्वीकार कर लिया मैं जीव हूं, जिनाज्ञा मानी, तो मैं जीव हूं ऐसा ज्ञान हुआ, और ज्ञान के साथ आनंद हो गया। ज्ञान के साथ आनंद अविनाभावी रूप से रहता है। जहां जहां ज्ञान है वहीं वहीं आनंद है। इसलिए जैनी दुखी नहीं रहता। जो जिनाज्ञा मानते हैं वे दुखी नहीं रहते, और जो दुखी है सो जैनी नहीं। जो जैनी नहीं है सो जिनाज्ञा मानता नहीं है। भगवान कह रहे तुम जीवो जीवो, तुम कह रहे कि हम स्त्री हैं पुरुष हैं, हम माता हैं पिता हैं, अब टेंशन चालू। जिनाज्ञा नहीं मानी। समझ आ रही है बात? और मैं जीव हूं तो सब जीव हैं। भगवान ने बताया पानी में अनंत जीव राशि है, तो हमने स्वीकार किया, हाँ जीव राशि है। 7 दिन की मर्यादा, आजकल 7 दिन की मर्यादा चल रही है। 7 दिन की मर्यादा के बाद त्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं। त्रस जीव षठ खंडागम की वाचना में क्षेत्रानुगम के अंदर जीवों की अवगाहना बताई है कि कौन से जीव कितने आकार वाले होते हैं। अब घनांगुल और घनांगुल के भी अनंतवा भाग, असंख्यातवा भाग, त्रस जीव जिनको मास संज्ञा प्राप्त हो जाती है। स्थावर जीव को मास संज्ञा प्राप्त नहीं होती है ना। और जहां से त्रस जीव जन्म हो जाते हैं, त्रस जीव में भी 2 इंद्री 3 इंद्री, संघी पंचेंद्री, संघी पंचेंद्री जीव की अवगाहना, संघी पंचेंद्री मनुष्य, सम्मूर्छन जीव की अवगाहना इतनी सूक्ष्म होती है कि हमको आंखों से दिखाई नहीं दे। सर्वज्ञ भगवान ने बताई है। संघी पंचेंद्री मनुष्य, सम्मूर्छन हमारे तुम्हारे जैसे, उनकी अवगाहना कितनी कि अभी डायरेक्ट नेत्र इंद्री के माध्यम से दिखाई नहीं दे। अब सर्वज्ञ जिनाज्ञा माने सो जैनी। अरे जीव है, यहाँ पर जीव है, ऐसा घात नहीं करो इनका, हमारे निमित्त से कोई दुखी ना हो। समझ में आ रही है? जिनाज्ञा माने सो जैनी। ज्ञान से क्या होता है? अब देखो ज्ञान से अंदर बाहर कैसे सुख होता है कि जिनाज्ञा मानते हो, अन्य जीवों की विराधना नहीं करते, फालतू का पानी नहीं फैलाते, है ना, ये आरओ फिल्टर और क्या क्या, ये क्या नाम है उसका, गीजर इस्तेमाल नहीं करते, आपने जीवों की रक्षा की तो प्रकृति में सहज रूप से आपकी रक्षा होती है। ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते हैं, तो बाहर में भी सहजता। अब इतनी दवाई खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, और परिणाम खराब है, और नया असाता ही असाता बन रही है। और तुम सोच रहे हो एकांत दवाई खाने से साता बन जाती है। दवाई से संबंध नहीं है, संबंध है साता से। इतनी सी दवाई खाई, पेट में दर्द हुआ, जरा सा उन्होंने कहा वो खा लो, क्या खा लो, हर्र खा लो, लो खत्म। कौन समझ में आ रहा है? जिनाज्ञा माने सो जैनी,
और जो जैन है वो इस प्रकार से सुखी है, अंदर बाहर दोनों तरफ से। बाहर में असाता नहीं और अंदर में टेंशन नहीं। अंदर में मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं, और जब ज्ञान स्वरूप का निर्णय अनुभव है वहां शांति होती है, और जहां शांति होती है वहां कर्मों की निर्जरा होती है। सुनो ध्यान से। और जहां अशांति होती है वहां कर्मों का अनंत बंध होता है, प्रति समय अनंत बंध होता है। जहां अशांति है, एनी टाइप ऑफ अशांति, जहां अशांति है वहां अनंत कर्मों का बंध है, और जहां शांति है वहां निर्जरा। शांति किसके पूर्वक? ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा के लक्ष्य पूर्वक। कल चर्चा की थी ना कि ध्यान करना नहीं सिखाना। ध्यान के बिना तो कोई संगी पंचेंद्री खाली नहीं है, लेकिन क्या चलते हैं? आर्ध ध्यान रौद्र ध्यान चलते हैं। धर्मी को जाने बिना ध्यान कहां से होए? ऐसी बात है। तो क्या बोल रहे हैं कि चूंकि वो शुभ परिणाम ज्ञान से शून्य है, तो उनमें ज्ञान का भवन नहीं होता, ज्ञान का परिणमन नहीं होता, पुद्गल का ही परिणमन होता है, कर्मों का बंध होता है वहां पर। और जहां मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूं ऐसा जानते हैं, तो ज्ञान का भवन मतलब होना, परिणमन करना। ज्ञान रूप परिणमन करता है, और जो ज्ञान रूप परिणमन करता है वही आनंद रूप परिणमन करता है। समझ में आई? पंडित साहब बोलते हैं कि लोग ऐसा कहते हैं ज्ञान से क्या होता है? ज्ञान अकेले ज्ञान से। वो कह रहे भैया अकेला ज्ञान होता ही नहीं है। जहां ज्ञान है वहां सुख है। ज्ञान हुआ तो सुख हुआ, और अज्ञान है जहां वहां दुख है। और तुम बाहर में हजारों उपाय करो, करोड़ों, अज्ञान है वहां दुख है, टेंशन है। ऐसा वो बच्चा गया ना पिताजी के संग सोना गलवाने, अब जैसे सोना अग्नि में डाला वो तो चीखने लगा, चिल्लाने लगा। क्यों चिल्ला रहा है? क्यों चीख रहा है? क्यों दुखी हो रहा है? पिताजी शांत क्यों खड़े हैं? वो सोने के स्वरूप को नहीं जानता कि अग्नि सोने का कुछ नहीं कर सकती। अग्नि सोने का कुछ नहीं कर सकती, बल्कि वो अग्नि सोने के साथ रहने वाली अशुद्धि का नाश कर देगी, सोने का कुछ नहीं करेगी। वो पिताजी स्वरूप जानते थे, इसलिए अग्नि में पड़ा सोना और शांत है। तो ज्ञान से शांति होती है, स्वरूप समझने से शांति होती है। अब बच्चे से को स्वरूप तो समझे नहीं, स्वरूप मत बताओ, और उससे बोलो शांत रहो शांत रहो शांत रहो, कितना शांत रहेगा? चौड़मुकार मंत्र पढ़ो, ड़मुकार मंत्र, कितना ड़मुकार मंत्र पढ़ेगा? बोलो। अद्भुत बात है। इसलिए उसके स्वभाव से ज्ञान का भवन होना नहीं बनता। मात्र परमार्थ मोक्ष हेतु ही एक द्रव्य के स्वभाव वाला जीव स्वभाव वाला है। क्या है मोक्ष का हेतु? परमार्थ मोक्ष हेतु ही, परमार्थ सुख का हेतु एक जीव स्वभाव है, बस। इसके अलावा जो कुछ है सो बंध का हेतु है। इसके अलावा जो कुछ है वो क्या है? बंध का ही हेतु है। इसलिए वो सर्व बंध के हेतु का यहां निषेध किया है। इसलिए उसके स्वभाव के द्वारा ज्ञान का भवन होना बनता है। शुभाशुभ परिणाम जड़ स्वरूप है, और जड़ता से ज्ञान का भवन नहीं बनेगा, ज्ञान रूप परिणमन नहीं होगा।
अनुव्रत महाव्रत से ज्ञान रूपण मन नहीं होता, उनसे तो कर्म का बंध होता है। वो स्वयं आकुलता स्वरूप है। महाव्रत भी आकुलता ही स्वरूप है। छठवां गुणस्थान विकल्प का गुणस्थान है और सातवां गुणस्थान आनंद का गुणस्थान है। ठीक है, देखो भावार्थ। क्योंकि आत्मा का मोक्ष होता है। किसका मोक्ष होता है? आत्मा का मोक्ष होता है, मतलब आत्मा ही पूर्ण सुख को प्राप्त होती है। मोक्ष होता है मतलब आत्मा ही पूर्ण सुख को प्राप्त होती है। ऐसा आत्मा का मोक्ष होता है, इसलिए उसका कारण भी आत्म स्वभाव ही होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? उसका कारण भी आत्म स्वभाव ही होना चाहिए। देखो ऊपर एक बात आई ना, निश्चय के विषय को छोड़कर। निश्चय का विषय है एक अभेद त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। ये निश्चय का विषय है। एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ही निश्चय का विषय है। संयोग, शरीर, कर्म, कषाय, एक समय की जानने वाली पर्याय भी अजीब है। समझ में आ रही है बात? निश्चय का विषय भगवान आत्मा है, पर्याय मात्र निश्चय का विषय नहीं है। पर्याय मात्र, पर्याय मात्र। जो निश्चय का विषय नहीं है ना, उसकी टेंशन नहीं, उसकी टेंशन नहीं। मैं भगवान आत्मा हूं तो शरीर की टेंशन नहीं, संयोगों की टेंशन नहीं, कर्म की टेंशन नहीं, और एक समय की पर्याय की टेंशन नहीं। पर्याय उत्पन्न होती है, नाश होती है, वो पर्याय का कार्य है, और मैं तो भगवान आत्मा हूं। आई बात समझ में? ऐसा सो क्या बोल रहे हैं? आत्मा का मोक्ष होता है, इसलिए उसका कारण भी आत्म स्वभाव ही होना चाहिए। चीनी से मिठास आती है, तो कोई मीठा व्यंजन बनाना है तो उसका हेतु चीनी होना चाहिए। सिंपल बात है एकदम। जो अन्य द्रव्य के स्वभाव वाला है, उससे आत्मा का मोक्ष कैसे हो सकता है? जो अन्य द्रव्य के स्वभाव वाला है, शुभ परिणाम अन्य द्रव्य के स्वभाव वाले हैं, जड़ स्वभाव वाले हैं। ये पहले सब जीव अधिकार में, कर्ता कर्म अधिकार में पूरी बात करते हुए आ गए। शुभाशुभ की जड़ता, शुभाशुभ भाव कैसे हैं? अध्रुव हैं, अनित्य हैं, विपरीत हैं, जड़ स्वभाव वाले हैं। ये पूरी चर्चा हो गई पहले। तो जो राग जड़ स्वरूप वाला है, उससे आत्मा का मोक्ष कैसे होगा? अन्य द्रव्य के स्वभाव से, नमक से मिठास कैसे आएगी? इतनी सिंपल बात है। शुभ कर्म पुद्गल स्वभाव वाले हैं। देखो क्या बोल रहे हैं? शुभ कर्म कैसे हैं? शुभ कर्म पुद्गल स्वभाव वाले हैं, इसलिए उनके भवन से परमार्थ आत्मा का भवन नहीं बन सकता। बोलो। शुभ कर्म पुद्गल स्वभाव वाले हैं, वे जीव स्वभाव वाले नहीं हैं, उनमें चैतन्यता नहीं है। कितनी गजब की बात है। वो पढ़े हैं दोनों एक कोटि में, शुभ शुभ दोनों भाव। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, इसलिए वे आत्मा के मोक्ष के कारण नहीं होते। 28 मूल गुण अनुव्रत महाव्रत मोक्ष के कारण नहीं होते।
मुनि बने बिना मोक्ष हो जाएगा क्या, मुनि बने बिना क्या मोक्ष हो जाएगा क्या। भैया जब तक मुनि पना है तब तक कर्म बंधन हो रहा है। वो मुनि पने का भी अतिक्रम करके स्वभाव के सन्मुख परिणति होती है, 28 मूल गुण पालन करने का विकल्प विलय हो जाता है, तब भगवान बनते हैं। जब तक 28 मूल गुण हैं तब तक संसार दशा है। समझ में आ रही है बात। और 28 मूल गुण भी ज्ञान से आए हैं। 28 मूल गुण भी ज्ञान से काली लाइट बंद हुई, ज्ञान से ब्लू लाइट बंद हुई, ज्ञान से पीली लाइट बंद हुई, तब सफेद लाइट दिख रही है। समझ में आ रही है बात। ऐसी बात है। इसलिए वे आत्मा के मोक्ष के कारण नहीं होते। अब ये गाथाएं हैं पूरी पूरी, अपन एकदम से अपने मित्र पक्ष को ये सीधे सीधे बता सकते हैं। मित्र पक्ष को क्या बताना, अपने ज्ञान में सेट करो पहले तो। आत्मा ज्ञान स्वभावी है, इसलिए उसके भवन से आत्मा का भवन बनता है, अतः वह आत्मा के मोक्ष का कारण है। इस प्रकार ज्ञान ही वास्तविक मोक्ष हेतु है। बोलो। शुभ अशुभ भाव जड़ स्वरूप ही हैं, और मैं जीवंत तत्व हूं। मैं हूं जीवंत तत्व, जो अनंत काल तक सुखी रहने के जीवन का हेतु बनेगा। ऐसा समझ आई बात। देखो एक कहानी है। कहानी क्या कहानी है कि एक ब्राह्मण था और उसने अपने घर में एक तोता पाल रखा था। तोता भी उसके साथ में रह रह के विद्वान बन गया था, है ना। तो उसने पूछा तोते से, ब्राह्मण ने, कि एक गुरुजी आए हैं बड़े महात्मा, मैं जा रहा हूं तो मैं कोई प्रश्न पूछना है। तो उसने बोला, तोता ने बोला कि पूछना, आत्मा का मोक्ष कैसे होता है। ऐसा। तो गया महात्मा जी के पास और महात्मा जी से बोला, महात्मा जी हमारा तोता है और तोता ने पूछा है आत्मा का मोक्ष कैसे होता है। जैसे ही उनने सुना वो गिर पड़े धड़ाम। तो डर गए कि जी क्या हो गया, जी कैसा प्रश्न है, जी तो गिरी पड़े। वहां भीड़ लग गई। वो डर के मारे भागे आया वो कि सब पूछेंगे तूने क्या पूछा क्या पूछा। जी तोता ने क्या पूछ लिया। तो तोता के पास गए, तोता को बोला कि तूने कैसा प्रश्न पूछा। मैंने महात्मा जी से बोला कि आत्मा का मोक्ष कैसे होता है, आत्मा मुक्त कैसे होती है। तो गुरुजी गिर पड़े धड़ाम। तो एक तोता भी गिर पड़ा धड़ाम। बड़ा चक्कर में पड़ गया कि ये क्या बात है, कि ये क्यों गिर पड़ा। तो उसने पिंजरा खोला और तोता को बाहर निकाला, पानी वानी लेने गया, तोता फिर उड़ गया। समझ आई बात। ये है मुक्ति का उपाय। क्या मुक्ति का उपाय है, तो ऐसे कहेंगे भैया बाहर के लिए, बाहर सबके लिए मर जाओ। क्या बोला, बाहर के लिए मर जाओ, ये मुक्ति का उपाय। अब ये बात हो गई, कथन हो गई ऐसे चरणानियों की शैली में, प्रतिमानियों की शैली में, मर जाओ। अब मर जाओ का अर्थ क्या है, कैसे मर जाए, बाहर के लिए कैसे मर जाए। मर जाओ अर्थात पर द्रव्यों को मैं संयोग वाला नहीं, संयोग वाला नहीं का अर्थ है संयोग की तरफ से ज्ञान निश्चिंत हो गया, निर्वार हो गया, मर गया।
निर्ममत्व हो गया। मैं संयोग वाला नहीं, मतलब निर्ममत्व हो गया। जब ज्ञान की चर्चा आई ना, ज्ञान की, पहले तो उन्होंने आश्रव का स्वरूप बताया, अध्रुव है, अनित्य है, अशरण है, विपरीत भाव है। फिर ज्ञान के लिए क्या बताया कि मैं ज्ञान हूं और कैसा हूं, ममत्व रहित हूं। ज्ञान दर्शन हूं यथार्थ से, और कैसा हूं, ममता रहित हूं। अब संयोग में नहीं, तो संयोग के प्रति मरने का भाव क्या, संयोग के प्रति मर जाओ, मतलब मैं संयोग नहीं, संयोग मेरे अनुसार नहीं, इसलिए संयोग की टेंशन नहीं। अब उनको क्या होएगा, फिर क्या होएगा, फिर न तिरपे बिगाड़ दिए, फिर महंगा खरीद लेंगे, फिर सस्ता खरीद लेंगे, फिर उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो बच्चा कैसे पलेगा, कैसे बड़ा होएगा, फलाना ढिकाना। समझ में आ रही है बात? होता स्वयं जगत परिणाम, कोई जग का करता क्या काम। ये निर्ममत्व हूं मैं, संयोग की तरफ से मर जाना इसको कहते हैं। क्या, मैं संयोग नहीं, ऐसा ज्ञान विश्वास, अब संयोगों की टेंशन नहीं। ये पेन मेरा नहीं, अब इसको और अच्छी सी पैकिंग में रख दी जाए तो और या टूट जाए तो इसकी मुझे टेंशन नहीं। समझ में आ रही है? मत परिणाम ना होना है ना। हाँ, मैं नहीं, मेरा नहीं, करता नहीं, भोगता नहीं, मेरे अनुसार नहीं, मुझे लाभ नहीं, हानि नहीं, इसका नाम है संयोग की तरफ से मर जाना। ये बहुत बड़ी तैयारी है, बहुत बड़ी तैयारी है ये, सुखी होने के लिए, अनंत काल के लिए सुखी होने की तैयारी है। ये समझ लो, जो उपत उपत के कुआं में गिरते ना, उपत उपत के, हमें बताओ, हमें बताओ, हमको बताओ, हमको बताओ, हमें नहीं पूछी, हमें नहीं पूछी। अल्प काल में लंबी पूंछ वाला, लंबी सूंड वाला बनता है वो। ये भयाक्रांत की बात नहीं है, ना कोई वो अभिशाप की बात है, ये वस्तु स्वरूप है। जिनवाणी पढ़ो तो पता चले। ये कह रहे हैं कि प्रकृति नेचर में, लोक में भी, जैसे ही आयु 50-55 साल की होती है तो गवर्नमेंट रिटायर कर देती है। भैया अब तुम अपना धर्म ध्यान करो। अब उधर से तो रिटायर हो गए, लेकिन ज्ञान से रिटायर नहीं हो रहे। हमें बताओ, हमें बताओ, हमें बताओ, हमें बताओ, हमसे नहीं पूछी। अरे भैया, कोई जितना कम पूछे उतना फायदा है। समझ में ही नहीं आती बात को। कोई जितनी अपनी जिम्मेदारी उठा ले और हमें जिम्मेदारी नहीं दे, वो हमारा फायदा है, न कि नुकसान। मिथ्या दृष्टि उसको कहते हैं जो हर बात उल्टी सोचता है, हर बात उल्टी सोचता है। समझ में आ रही है? अभी तो इतनी महान महान चर्चाएं, वीर सागर जी भाई साहब की क्लास सुनो तो परखच्चे उड़ जाए। कैसा है स्यात पद, बोले जिन शासन में स्यात नहीं लगता, वो स्यात लगता है, सॉरी, सर्वथा नहीं लगता। बोलो कौआ कैसे होते हैं, बताओ कौआ कैसे होते हैं, बोलो शांतनु। एग्जाम्पल दिया उनने, कौआ कैसा होता है, बोलो क्या बोलोगे? कैसा होता है, अनम्यूट करो। काला होता है। काला होता है, तो वो कहते हैं स्यात काला होता है, सर्वथा काला नहीं होता। अरे तो काला ही दिखता है, काला ही तो होता है कौआ, तो कहते नहीं स्यात काला होता है।
चोंच की अपेक्षा लाल, रुधिर की अपेक्षा लाल होता है ना। उसके और इंटरनल ऑर्गन है, उसकी तरफ से हरा होता है, हड्डी की तरफ से सफेद होता है। तो कौआ पंचवर्णीय होता है। समझ में आ रही है बात? स्यात लगा के ऐसा बोलो, कौआ पंख की अपेक्षा से काला होता है, ऐसा बोलो। ये है जैन शासन। तुम सर्वथा काला बोलोगे, उसकी चोंच भी काली होती है, उसका खून भी काला होता है, उसकी हड्डी भी काली होती है। अनंत धर्मात्मक है कौआ। तो एक धर्म सापेक्ष बोल रहे हैं, उसको मुख्य करके बोल रहे हैं। सर्वथा लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, मिथ्या दृष्टि हो। समझ में आ रही है बात? ऐसी गजब गजब की बातें हैं। कह रहे हैं जो सत है वही असत होता है। तो अपेक्षा लगाना आनी चाहिए, इतनी एक्सरसाइज होती है। जो अच्छा जो है वो ही नहीं है, ऐसा कैसे होता है? स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति। स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से अस्ति और अन्य द्रव्य की अपेक्षा से, पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव की अपेक्षा से नास्ति। वही वस्तु में जिसमें अस्तित्व धर्म है उसी में नास्तित्व धर्म है। बोले कोई हमारे ऑफिस में किसी ने फोन किया, वीर सागर जी हैं? तो वहां से जवाब आया नहीं है। तो क्या सर्वथा ही नहीं है? अरे उस क्षेत्र अपेक्षा से नास्ति और अन्य क्षेत्र अपेक्षा से अस्ति। घर पर हैं, वहां पर नहीं है। समझ में आ रही है? और फिर एक इतनी महत्वपूर्ण बात कही कि जैसे फिर किसी ने पूछा अच्छा सुरेश हैं? तो अब वो ना हाँ कहेगा ना कहेगा, पहले ये पूछेगा कौन सुरेश। तुम वस्तु की स्थापना नहीं होगी तब तक उसके है पना नहीं पना दोनों ही नहीं बोल सकते उसके बारे में। तो ना वो तुम्हारा क्लर्क वस्तु रखी, अब बोलेंगे कि हाँ वो है। समझ में आ रही है बात? ऐसा जिन शासन है बहुत गजब का। इसलिए यहां पर क्या कह रहे हैं, अपनी बात क्या चल रही थी? संयोग की तरफ से निर्ममत्व। अब संयोग का टेंशन नहीं। शरीर की तरफ से आपने निर्णय किया ना, सब मैं तो जाननहार हूं, जानने वाली पर्याय की तरफ तक ना निर्ममत्व हो गया, ममता रहित हो गया। अब शरीर में रोग आदि हो रहे, रोग हो कि निरोग हो। कल शाम की क्लास में चर्चा आई, अच्छा भैया सहन करो, बस यही तरीका है, सहन करो। अरे सहन मत करो, शरीर में रोग है, अब क्या करें? कषाय सही रखो, परिणाम सही रखो। परिणाम सही नहीं रह सकते जब तक अपरिणामी को नहीं जानते। परिणाम सही नहीं रह सकते जब तक अपरिणामी तत्व को नहीं जानते। हरी बात समझ में? जब स्वस्थता है ना, जब शरीर स्वस्थ है, तब शरीर से रहित भगवान आत्मा का निर्णय करो। शरीर स्वस्थ होने से मुझे कोई लाभ नहीं, क्यों? मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं। अब शरीर में रोग हो गया तो मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं, हमने पहले ही निर्णय करके रखा था। हरी बात समझ में? शांति के काल में आयुधशाला में हथियार चलाना सीखा जाता है, युद्ध के मैदान में खड़े होकर हथियार चलाना नहीं सीखते। शरीर से वेद विज्ञान किया तो अब शरीर की रोग अवस्था हो कि निरोग अवस्था हो, और रोग के अवस्था में भी अपने को अशरीरी जानकर शांति है, न कि सहन करो सहन करो सहन करो। अब बच्चे भैया जो कुछ हो गया सो के अंदो सहन करो, सहन मत करो।
मैं पिता नहीं ये निर्णय करो, मैं माता नहीं ये निर्णय करो, सहन मत करो। पॉइंट समझ में आ रहा है? हम क्या करें, हमारे मम्मी पापा तो सुनते ही नहीं है, करते ही नहीं है, अब क्या करें, सहन करनी पड़ती है। सहन नहीं करो, मेरा कोई जनक नहीं है ये निर्णय करो, मैं पुत्र नहीं ये निर्णय करो, मैं जीव हूं ये निर्णय करो। और फिर देखो कितना सुंदर व्यवहार होएगा। मैं भी जीव, माता पिता जीव, माता पिता जीव, बच्चे बहुएं जीव। अब देखो कितना शानदार व्यवहार, बाहर का व्यवहार ऑटोमेटिक शानदार हो जाएगा। तुम खुद जियो, जीने दो, जमाने में सभी को, अपने से कम न समझो, सुख दुख में किसी को। जैसा व्यवहार अपने लिए चाहते हो वैसा व्यवहार दूसरे के लिए करो। सब समान है, जीव है, सब भगवान आत्मा है। ये व्यवहार क्यों बिगड़ते हैं? धन को देखकर अपने को बड़ा छोटा जानना, शरीर को देखकर बड़ा छोटा जानना, धन के लिए दूसरों के साथ बैड बिहेव करना, ये कहां से आता है? अनंत बंध का हेतु बनता है। अच्छा, टाइम तो बहुत अधिक हो गया, समझ आ गई बात? ये मरने की बात बता रहे हैं। ऐसे पर्याय मात्र की टेंशन नहीं, ये मुक्ति का मार्ग है, ये कहना है। तीव्र कषाय हो गई, मंद कषाय हो गई, मैं भगवान आत्मा हूं। पर्याय मात्र की टेंशन, ज्ञान में कौन सा गे बन गया, कौन सा नहीं बना, ये गे बनाओ, ये गे नहीं बनाओ, मैं ज्ञान की पर्याय मात्र नहीं, मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं। मोह नशे जब जाने जाननहार है, ये मुक्ति का उपाय है। इससे निश्चिंता निर्भरता होगी, हर प्रकार की निश्चिंता निर्भरता होगी। ठीक है, ये मुक्ति का उपाय है। और जो किससे होता है? ज्ञान से। ये सारी बातों को ज्ञान निर्णय करके अनुभव करे, ज्ञान से ये कार्य बनेगा। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देखूं। बोलिए द्वाशांग मई जिन वाणी